Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum grade 6. Hope so you are fine. My name is Farwa Tariq and I am your science teacher. जो चैप्टर हमने स्टार्ट किया हुआ था डेट वाज फाइबर टू फैब्रिक। लास्ट लेक्चर के अंदर हमने देखा कि जो हमारे पास नेचुरल फाइबर्स होते हैं, नेचुरल फाइबर्स जो कि हम प्लांट्स और एनिमल से लेते हैं, उसके अंदर हमने जो लास्ट लेक्चर के अंदर एनिमल फाइबर्स को स्टार्ट किया था, उसके अंदर हमने एनिमल फाइबर्स हमें कहाँ कहाँ से मिलते हैं, एनिमल फाइबर्स हमारे पास कौन कौन से एनिमल से हमें मिल सकते हैं और वो किस किस तरह से होते हैं वो हमने देखा था। उसमें से हमने एनिमल फाइबर्स इंक्लूड वूल एंड सिल्क, ठीक है। वूल कैन सिल्क बेसिकली जो होती है वो हमें एनिमल से मिलती है, और वूल को हमने एक डिटेल में देखा था कि किस किस तरह से वूल हमें मिल सकती है और कौन कौन से एनिमल से मिल सकती है। उम्मीद करती हूँ वो लेक्चर आपने देख लिया होगा, आपको समझ आ गई होगी कि जो वूल है वो बेसिकली हमें शीप से, डियर से एंड उसके साथ रैबिट से, कैमल से हम एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। फिर उसका हमने कंप्लीट प्रोसेस देखा था कि जो वूल को शीप से जो हमारे पास उसको प्रोसेस होता है शीप से रिमूव करने का बाय यूजिंग स्पेशल क्लिपर्स, उसको हम शेयरिंग कहते हैं। शेयरिंग के बाद वूल को बेल्स के अंदर पैक किया जाता है, देन उसको क्लीन किया जाता है और कॉम किया जाता है, और ये सारा काम मशीनरी की मदद से किया जाता है और इंडस्ट्रीज़ के अंदर। उसके बाद हमने देखा था कि उसको सेपरेट कर लिया जाता है और फाइबर के अंदर स्पन कर लिया जाता है। स्पिनिंग के बाद देन उसको वूवन एंड उसको नीट किया जाता है। जो क्लॉथ्स हमारे पास आते हैं, क्लॉथ्स यानी कि क्लॉथ किस किस तरह से होते हैं, कैप्स हो सकती हैं, सॉक्स हो गई, ट्राउज़र्स हो गए, शर्ट्स हो गई, स्वेटर्स हो गए, ठीक है, फ्रॉक्स हो गई, डिफरेंट तरह के क्लॉथ्स हम उससे वूल की मदद से बना सकते हैं। और जो वूल है वो ज़्यादा वो सर्दी के मौसम में उसका इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। और उसकी सर्दी के मौसम में उसका इस्तेमाल क्यों किया जाता है, इसका आपको एक होमवर्क भी दिया गया था, आपने उसको उम्मीद है कि लिख लिया होगा और आपको अच्छे तरीके से याद भी हो गया होगा कि जो वूल है उसको हम सर्दी में इसलिए इस्तेमाल करते हैं क्योंकि जो वूल है वो उसको हीट को वो रिटेन कर सकता है। जो वूल फैब्रिक है बेसिकली, जिसकी वजह से हमारी जो बॉडी की हीट होती है वो बाहर नहीं निकलती और हमारी बॉडी इस तरह से वार्म रहती है, गर्म रहती है, ठीक है, और हम सर्दी से बचे रहते हैं। ठीक हो गया। इसके साथ हमने देखा था कि जो वूल है बेसिकली दुनिया में सबसे ज़्यादा ऑस्ट्रेलिया जो है उसका जो लीडिंग प्रोड्यूसर है ऑस्ट्रेलिया है, उसके बाद न्यूजीलैंड एंड चाइना। देन हमने देखा था कि क्लोथ्स के साथ साथ जो वूल है वो हम डिफरेंट अपहोल्स्ट्री, कारपेट्स हो गए, फेल्ट शूज़ हो गए, उनको बनाने के लिए भी इस्तेमाल करते हैं। आज हम जो डिस्कस करेंगे दैट इज़ सिल्क, ठीक है। सिल्क हमें किस तरह से मिलती है। सिल्क इज़ ऑब्टेन फ्रॉम द कोकून ऑफ द सिल्क वर्म। ये जो हमारे पास है सिल्क वर्म है, ठीक है, यानी कि कीड़ा होता है, ठीक है, सिल्क वर्म इसको हम कहते हैं बेसिकली, जिससे हम क्या करते हैं, सिल्क इज़ ऑब्टेन फ्रॉम द कोकून। कोकून को हम नेक्स्ट डिस्कस करते हैं कि कोकून किस तरह से बनता है और वो होता क्या है, ठीक है। बेसिकली इसको हम कोकून, ये सिल्क वर्म का एक कह लें आप भी थोड़ा सा कि वो उसका एक शेल होता है बेसिकली। वो शेल किस तरह से बनता है उसको हम नेक्स्ट डिस्कस कर लेंगे। शेल होता है जहाँ से हमें क्या मिलता है, सिल्क मिलती है, सिल्क फाइबर मिलता है। देन हम उसको वीव करते हैं, देन उसको निट करते हैं, देन हमारे पास जो है फैब्रिक आ जाता है। सिल्क वर्म्स बेसिकली क्या हैं, सिल्क वर्म्स आर इंसेक्ट्स, ठीक है, ये कीड़े हैं, ये आप देख रहे हैं इस पिक्चर के अंदर भी, ठीक है, ये कीड़े हैं विच फीड ऑन द लीव्स ऑफ मलबरी ट्रीज़, ठीक है। ये जो कि मलबरी ट्रीज़ यानी कि जो शहतूत का जो दरख्त होता है ये जो कीड़े हैं, ये जो सिल्क वर्म्स हैं ये वहाँ पाए जाते हैं, ठीक है। उनके जो फूड है वो मलबरी लीव्स होते हैं, ठीक है। उनके ट्रीज़ जो मलबरी ट्रीज़ हैं उनके लीव्स पे ये पाए जाएंगे, ठीक हो गया। अ सिल्क वर्म्स क्रिएट्स अ सिल्क रॉ थ्रेड होता है, अभी बिल्कुल अभी जब जिस तरह, ठीक है, जिस तरह एक जो मकड़ी अगर आप देखते होंगे घरों में, ठीक है, एक जाला बुनती है, इसी तरह वो अपने रॉड से, अपने थूक से वो जाला बुनती जाती है और आपको वो नज़र आना शुरू हो जाता है। बिल्कुल एक बारीक से धागानुमा स्ट्रक्चर होता है, वो बिल्कुल एक पैटर्न फॉलो करते हुए वो बना लेती है। इसी तरह जो सिल्क वर्म होता है वो सिल्क को स्क्रीट करता है, ठीक है। स्क्रीट करने के साथ साथ वो क्या करता है, विच स्पिन्स अराउंड इट सेल्फ, वो क्या करता है उसको अपने इर्द गिर्द उसको बुनता चला जाता है, ठीक है। यानी कि ये जो कीड़ा है इसको अपने जो क्रिएट करेगा सिल्क यानी कि अभी रॉ थ्रेड होता है उसको अपने इर्द गिर्द बुनता चला जाता है। ईच सिल्क वर्म स्पिन्स अ कॉन्टीन्यूस थ्रेड ऑफ अप टू 800 मीटर लॉन्ग टू मेक अ कोकून, ठीक है। एक कोकून बनाने के लिए वो तकरीबन 800 मीटर्स, ठीक है, 800 मीटर्स यानी कि 1 किलोमीटर 1000 मीटर्स होते हैं अप्रॉक्सीमेटली। आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि 800 मीटर्स का वो एक कोकून तैयार करता है।
ठीक है। और वो कॉन्टीन्यूस थ्रेड होता है, उसमें ये बिल्कुल नहीं होता कि वो अगर आधा कोकून एक वक्त में हो गया, आधा एक तरह हो गया, आधा एक इस तरह से नहीं, वो बिल्कुल कॉन्टीन्यूस थ्रेड होता है, बिल्कुल सीधा एक, उसको जब हम सीधा करते हैं बिल्कुल वो 800 मीटर लॉन्ग होता है। ठीक हो क्या? अब आपको समझ आ गई होगी कि कोकून बेसिकली क्या होता है। कोकून ये होता है कि जो कॉन्टीन्यूस थ्रेड वो अपने इर्द गिर्द लपेटता है, जो उसको स्क्रीट करता है सिल्क को, जब वो अपने इर्द गिर्द पूरा एक लपेट लेता है, बेसिकली जो उसका पूरा शेल है ये जैसे आपको नज़र आ रहा है, ठीक है, इसको हम कहते हैं कोकून। ठीक है, इसके अंदर कीड़ा होता है, कीड़ा यानी कि सिल्कवर्म इसके अंदर होता है, वो अपने इर्द गिर्द लपेटता है, जो अपने इर्द गिर्द वो लपेटता है सिल्क थ्रेड को, उसको हम कहते हैं कोकून। और वो कितने मीटर लॉन्ग होता है? 800 मीटर्स लॉन्ग। ठीक है, और ये बिल्कुल कॉन्टीन्यूस थ्रेड होता है, अंदर से टूटा फूटा थ्रेड नहीं होता। इसके बाद क्या होता है? इसके बाद ये होता है कि जब कोकून बन जाता है, ठीक है, यानी कि कोकून बन गया, द कोकून इज़ बॉयल्ड इन वाटर टू किल द सिंगर। उसको जो गर्म खोलते पानी के अंदर कोकून को डाल दिया जाता है। अब कोकून के अंदर तो कीड़ा होता है ना, अब मैंने आपको पीछे भी बताया कि जो ये कीड़ा है ये अपने इर्द गिर्द लपेटता जाएगा, लपेटता जाएगा, लपेटता जाएगा, बुनता जाएगा, जो हमारे पास वो जो सिल्क जो थ्रेड है बेसिकली उसको बुनता जाएगा, तो वो बिल्कुल एक शेल लाइक स्ट्रक्चर होगा और कीड़ा इसके अंदर होगा। ठीक है, वो क्या करते हैं, देन कोकून को गर्म पानी में डाल देते हैं। अब वो तो लिविंग ऑर्गेनिज्म है, गर्म पानी है उसके लिए तो बिल्कुल भी सूटेबल नहीं है, वो क्या हो जाएगा, वो मर जाएगा। ठीक है, देन कोकून इज़ अनवाउंड टू गेट सिल्क फाइबर। इसके बाद जब वो कीड़ा मर जाता है, उसको कोकून को उसके सेपरेट कर लिया जाता है, कीड़े को अंदर से निकाल दिया जाता है, और देन उसको वो पूरे जो हमारे पास कोकून होता है उसको खोल दिया जाता है, यानी कि बिल्कुल एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर बिल्कुल हमारे पास आ जाता है। द रेयरिंग ऑफ सिल्कवर्म टू प्रोड्यूस सिल्क इज कॉल्ड सेरीकल्चर। जो ये सिल्कवर्म की जो रेयरिंग होती है, इसके पूरा जो स्टेप्स होते हैं, यानी कि सिल्कवर्म से किस तरह से हम सिल्क फाइबर एक्सट्रैक्ट करते हैं, उस पूरे प्रोसेस को हम कहते हैं सेरीकल्चर। सिल्क इज़ एन एक्सपेंसिव फाइबर। ठीक है, ये एक एक्सपेंसिव फाइबर होता है। ऑब्वियसली जो हमारे पास जो इंसेक्ट होगा, एक एक इंसेक्ट को उसको पहले स्पिन उसको मारा जाएगा, ख़त्म हो जाएगा, ख़त्म करने के बाद देन उसका एक एक थ्रेड सिर्फ 800 मीटर लॉन्ग होता है। उससे फिर उसको जब वोवन किया जाता है, क्योंकि जब वोवन किया जाता है तो फिर ऐसे नहीं होता कि सिर्फ एक धागे से शर्ट बन जाती है, बिल्कुल भी नहीं। उसको हॉरिजॉन्टली एंड वर्टिकली उसको इसका बाइंड किया जाता है एक किस्म का, देन हमारे पास वो फाइबर बनता है। तो ये थोड़ा जो सिल्क होती है बेसिकली ये एक्सपेंसिव फाइबर होता है। ठीक हो गया, आपने देख लिया। अभी तक हमने देखा कि जो सेरीकल्चर का पूरा प्रोसेस कि किस तरह से हम सिल्कवर्म से सिल्क को एक्सट्रैक्ट करते हैं। सबसे पहले देख लेते हैं, सिल्क वॉज फर्स्ट यूज एंड डेवलप्ड इन चाइना अबाउट 7000 ईयर्स अगो। ठीक है, 7000 साल पहले चाइना ने सबसे पहले इसको यूज़ किया था, डेवलप किया था। फ्रॉम चाइना इट केम टू इंडिया एंड देन वेंट टू मिडल ईस्ट, यूरोप एंड अफ्रीका। ठीक है, सबसे पहले चाइना से ये इंडिया की तरफ आया, देन मिडल ईस्ट एंड देन यूरोप एंड देन अफ्रीका। Silk trade was so extensive and important that the major set of trade routes between Europe and Asia became known as Silk Route। ठीक है, जिसको आजकल हम जो है न्यू सिल्क रूट के नाम से, क्राकरम हाईवे के नाम से जानते हैं, उसको बेसिकली सिल्क रूट कहा जाता है, क्योंकि यहाँ से ट्रेड का जो आगाज़ है वो किया गया था। तो ठीक है, यहीं से ही इसको सिल्क का अब तो ट्रेड जो है वो बहुत सारी चीज़ों की जाती है, डिफरेंट तरह की वहाँ से चाइना से की जाती है। डिफरेंट मटेरियल्स आते हैं, डिफरेंट हाउस होल्ड आइटम्स हो गए, हमारे क्लोथ्स हो गए, हमारे शूज़ हो गए, हर तरह की चीज़ जो है अब तो उसके उस रूट से लाई जाती हैं। लेकिन पहले जो था इसको सिल्क रूट इस वजह से कहा जाता है कि वहाँ पे जो रेशम है, बेसिकली इसको उर्दू में रेशम कहते हैं, सिल्क की जो ट्रेड की जाती थी, दैट रूट इज़ नोन एज सिल्क रूट। ठीक है, जो सिल्क रूट पुराने वक्त में था, बहुत हज़ारों सालों पहले, ठीक है, इसका हुआ था। अब देख रहे हैं कि 7000 साल पहले इसको डेवलप किया गया था, इसको यूज़ किया गया था। तो उससे पहले का जो सिल्क रूट है बेसिकली वो पहाड़ों के ऊपर इस तरह से कभी पैदल चलना, कभी खच्चर के ऊपर इस तरह खच्चर के ऊपर जाते हुए इसको आते थे। अब तो प्रॉपर एक रोड बन गई हुई है वहाँ पे। ठीक है, बिल्कुल एक अच्छी सी उन्होंने रोड बना ली हुई है। लेकिन पहले इसका जो ट्रेड थी वो कहीं कहीं दरिया आ जाता था, बीच में कोई पहाड़ आ जाते थे, वहाँ पे पैदल चलना शुरू कर दिया। देन हमारे पास जब कहीं पे थोड़ा सा स्मूथ होना, पहाड़ों पे स्मूथ सरफेस तो होती नहीं, लेकिन थोड़ा स्मूथ से बना जहाँ पे खच्चर चल सकते थे आराम से, जब हचर पे बैठ के आराम से जाया जा सकता था, देन वहाँ पे वो हचर का इस्तेमाल कर लेते थे। ठीक है, अब जो रूट बनाया गया है वो प्रॉपर एक रोड है। अब तो टेक्नोलॉजी ने इतनी
टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस हो चुकी है कि हमारे पास जो अब रूट अगर हम देखें तो पोक्रम हाईवे जब हम देखते हैं तो बिल्कुल एक स्मूथ बहुत अच्छी सड़क उन्होंने बना ली हुई है, बहुत अच्छी रोड उन्होंने बना ली हुई है। उसको हम न्यू सिल्क रोड के नाम से भी कहते हैं और उसको हम पोक्रम हाईवे भी कहते हैं। ठीक है, इसका हम थोड़ा सा एक एक्टिविटी कर लेते हैं कि हमारे पास देखते हैं कि हमें जो हमने लेक्चर लिए हैं कि वो हमें समझ आ गए हैं कि नहीं आ गए। ठीक है, और मेरे साथ साथ इसको जो ब्लैंक्स होंगी इनको आप समझने की कोशिश करिएगा, इनके आंसर गैस करने की कोशिश करिएगा, फिर देखिएगा कि आपके आंसर ठीक होते हैं कि नहीं। डैश इज़ ऑब्टेन फ्रॉम द हेयर ऑफ शीप, रैबिट एंड डियर। ठीक है, ऐसा कौन सा फाइबर है जो कि हमें किससे मिलता है? शीप से, रैबिट से एंड डियर से। ठीक है, ये हमने लास्ट लेक्चर के अंदर भी देखा था, दैट वाज वूल। ठीक हो गया। नेक्स्ट है द प्रोसेस ऑफ रिमूविंग वूल फ्रॉम शीप बाय यूजिंग स्पेशल क्लिपर्स इज कॉल्ड। मैंने लेक्चर के स्टार्ट में भी बताया था कि जो शीप के ऊपर से वूल को उतारा जाता है, उसको रिमूव किया जाता है बाय यूजिंग स्पेशल क्लिपर्स, उसको हम क्या कहते हैं? शेयरिंग। ठीक हो गया। नेक्स्ट है वूल रिटेन्स एयर बिकॉज इट इज़ अ डैश फाइबर, बिकॉज इट इज़ अ फ्लफी फाइबर। अ सिल्क वर्म स्पिन्स सिल्क थ्रेड अराउंड, कहाँ पे उसको स्पिन करता है? इटसेल्फ। ठीक है, यानी कि वो क्या करता है? सिल्क वर्म होता है उसको अपने इर्द गिर्द घूमता चला जाता है। ठीक हो गया। द रेयरिंग ऑफ सिल्क वर्म टू प्रोड्यूस सिल्क इज कॉल्ड। इस प्रोसेस को हम क्या कहते थे? अभी हमने देखा शेयरिंग है। बेसिकली वो वूल जो शीप से एक्सट्रैक्ट की जाती है, रिमूव की जाती है वो स्पेशल क्लिपर्स की मदद से, उसको हम शेयरिंग कहते हैं। और जो सिल्क वर्म से सिल्क प्रोड्यूस की जाती है, ठीक है, उसको हम क्या कहते हैं? सेरीकल्चर। ठीक हो गया। सिल्क का आपको अच्छे तरीके से समझ आ गया होगा। अब आपने क्या करना है? आपने इस लेक्चर को अच्छे तरीके से समझ लेना है, याद कर लेना है। फिर इन जो 2 क्वेश्चंस हैं इनके आपने आंसर अपने किसी भी नोटबुक के ऊपर, जो साइंस की नोटबुक है उस पर लिख लीजिएगा, किसी भी शीट्स के ऊपर इसका लिख लीजिएगा। ठीक हो गया। नंबर 1 इज़ वेयर वॉज सिल्क फर्स्ट यूज एंड मेड। सबसे पहले जो सिल्क का इस्तेमाल है वो कौन सी कंट्री ने किया था? What was known as सिल्क रोड। ठीक है, सिल्क रूट हम जो है वो किसको कहते हैं? ये आपने इन दोनों क्वेश्चंस के आंसर्स को इसे लेक्चर समझने के बाद, याद करने के बाद इसको लिखना है। ठीक है, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।